हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या आने वाला एपिसोड के बारे में एंड उस सबसे बड़े सवाल के बारे में जो फिलहाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जा रहा है और सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। अब कल के दिन मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोल डाल रखा था, एक स्टोरी डाल रखी थी जहां पर सबसे ज्यादा सवाल मेरे पास यही आया और लगभग बहुत सारे लोगों ने जो है सेम सवाल पूछा कि क्या यहां पर जो शक्ति अरोरा है वो सीरियल गुम है किसी के प्यार में को क्विट कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल था कि क्या लीप के बाद भोसले परिवार पूरी तरीके से गायब हो जाएगा कहानी में से और कहानी क्या एक नए मोड़ से शुरू होगी और क्या उसका हिस्सा हर्षद चोपड़ा होंगे। अब यह सवाल बड़ा ही कॉमन फिलहाल चल रहा है और आप सभी के मन में जरूर होगा। और पिछले वीडियो के अंदर भी हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन अब फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होते हुए नजर आ रही है इस चीज के ऊपर और यहां पर आने वाले एपिसोड को लेकर कुछ नई अपडेट मौजूद है। अब यहां पर सबसे पहले तो आने वाले एपिसोड में वो प्रीकैप वाला सीन आपको देखने को मिलेगा जो पिछले एक सप्ताह से हम लोगों के सामने आ रहा है और हम लोग देख देख कर बोर हो रहे हैं कि कितने दिनों से सभी की टपरी जलने वाला सीन है। ईशान आ रहा है, सभी की कुछ बहुमूल्य चीजें बचा रहा है, सभी और ईशान का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, रीवा का चेहरा उतर रहा है। पर यहां पर सप्ताह भर हो गया, प्रीकैप आ रहा है, सीन आने का नाम नहीं ले रहा है। पर यहां आने वाले एपिसोड में अब आपको वही सीन सबसे पहले देखने को मिलेगा। आने वाले एपिसोड में सभी की टपरी पर आग लगने वाली है एंड ईशान यहां पर सभी के पास जाने वाला है एंड यहां पर ईशान को समझ में आएगा कि यहां पर हर मूवमेंट पर जो है उसने सभी को गलत समझा। क्योंकि अब जहां पर ईशान आने वाले एपिसोड में सभी के पास आया है ना कि बच्चे यहां पर मटर गश्ती कर रहे हैं और क्या बोलते हैं उसे, यहां पर लफंगे मौजूद हो गए हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं वो लोग यहां पर। तो यहां पर ईशान जब उनसे बातचीत करने वाला है तो उसे पता चलेगा कि बच्चे जितना ज्यादा एक्सीलेंट क्लास में आकर नहीं हो पाए उससे ज्यादा होशियार ये यहां आकर हो गए हैं, क्योंकि सभी ने इनको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छी सारी ट्रिक बताती है पढ़ाई की कि कैसे करनी है और कैसे यूपीएससी के लिए तुम काबिल बन सकते हो। अब यहां पर सभी ने खुद ने भी यूपीएससी अभी तक क्लियर किया नहीं है, बट स्टिल वो टॉपर है तो यहां पर बाकी बच्चों के डाउट्स तो क्लियर कर ही सकती है। एंड ईशान को समझ में आने वाला है कि एक बार फिर से गलती मैं कर चुका हूं, मैंने सभी को फिर से गलत समझ लिया। और इन्हीं सब चीजों के बीच में जब यहां पर लगने वाला है कि सभी तो पूरी तरीके से जो है सही काम कर रही है तो यहां पर ईशान भी उसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। दूसरी ओर यहां निशिकांत और यशवंत को लगने वाला है कि ईशान कुछ कर नहीं पा रहा तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा एंड वही होगा। यहां पर वही लोग जो है यहां पर सभी की टपरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं ताकि इंस्टीट्यूशन की रिपुटेशन को वो लोग बचा ले एंड उसके बाद ईशान वाला सीन आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये तो हो गए आने वाले एपिसोड की बात, क्योंकि अगर सीरियल के मेकर्स टपरी वपरी जला रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, इतना अच्छा सीन दिखा रहे हैं तो एक एपिसोड तो खाएंगे ही खाएंगे, ये बात तो कंफर्म है। और उसके बाद लीप तो बीच में आकर अटका पड़ा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि होना क्या है। लोग बोल रहे 10 साल का, 12 साल का, 5 साल का, 7 साल का, कोई बोल रहे 1 महीने का लीप आएगा और ये सिचुएशन चल रही है, फिलहाल ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पा रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर कि क्या हर्षद चोपड़ा सीरियल में नजर आने वाले हैं लीप के बाद और यहां पर क्या वो सीरियल को लीड करेंगे। क्योंकि देखो लीड की बात आती है ना तो हर्षद चोपड़ा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है अभिमन्यु के रोल में नजर आए थे और लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। काफी अच्छी उनकी जो परफॉर्मेंस उसमें रही थी, बहुत लोगों को उनका किरदार पसंद आया था, चंद लोगों को उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगी और वो थोड़े से एज में बड़े लगे, क्योंकि रियल लाइफ उनकी एज 41 है और जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से। और जो अक्षरा थी उसके मुकाबले काफी ज्यादा जो है वो उम्र में ज्यादा लगते थे, लेकिन सीरियल के मेकर्स ने जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है उस सारी सिचुएशन को निकाला था। उनकी जो बॉडी है, जो फिजिक है, उसको लेकर कोई कह नहीं सकता कि 41 ईयर्स के हैं और वो 25-30 साल के लगते हैं यार। अब ऐसे में यहां पर गुम है किसी के प्यार में उनके आने की सीन है, उनके आने की चर्चाएं हैं, तो लोग एक्साइटेड है कि अगर वो नजर आते हैं ना तो कहानी बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, क्योंकि बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है स्टार प्लस पर। लेकिन यहां पर हर्षद चोपड़ा को लेकर बताया जा रहा है कि वो सीरियल में नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सीरियल को लेकर केवल रूमर्स चल रहे थे कि वो कहानी में नजर आएंगे और वो शक्ति अरोरा को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब शक्ति अरोरा ने भी इस पर चुप्पी साधी हुई है। हाल ही में उनसे काफी सारी चर्चाएं हुई थी न्यूज चैनल्स वगैरह की और बहुत सारे लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की और यहां पर शक्ति अरोरा ने जो है इस चीज के ऊपर कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया कि वो सीरियल को छोड़ रहे हैं। और फिलहाल के टाइम पर हम देख रहे हैं कि पूरी स्टार कास्ट जो है पहले की तरीके से जो है एक्टिव है यहां पर कहानी के अंदर, पूरी तरीके से वो लोग जो है शूट लगातार कर रहे हैं और कहीं से इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं निकल रही है कि कहानी में वो पूरी फैमिली गायब हो जाएगी। अगर फैमिली गायब भी होती है तो एक बार ठीक है, एक्सेप्टेबल है कि हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी भोसले परिवार में कोई ऐसा किरदार नहीं है
है जिसको हम बहुत मिस करेंगे कि यार ये किरदार कहां जा रहा है, क्योंकि किसी ने आज तक ऐसा कोई सीन ही नहीं दिखाया मेकर्स ने कि उनको हम लोग मिस कर पाए। यहां पर एक भी दमदार कैरेक्टर नहीं था, 2 कैरेक्टर थे शांतनु और ईशा का, दोनों को मेकर्स ऑलरेडी गायब कर चुके हैं। लेकिन यहां पर जिसकी कमी हमें खलेगी यहां पर वो है शक्ति अरोरा, सीरियल के अंदर ईशान का किरदार। तो यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिलहाल जो अपडेट्स मौजूद है वो आप सभी के लिए बहुत अच्छी है, बहुत खुशी की है कि शक्ति अरोरा सीरियल को क्विट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज यहां पर अगर शक्ति अरोरा सीरियल को क्विट कर देते हैं ना तो मतलब सीरियल को फिर तो 0 रेटिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि फिर तो सेकंड सीजन यही मान लो कि शुरू भी नहीं कर पाए सीरियल के मेकर्स, उससे पहले ही उन्होंने एंड कर दिया। क्योंकि यहां पर देखिए आप कि सवी और ईशान की स्टोरी तो अच्छी तरीके से शुरू भी नहीं हो पाई, अभी दोनों की लव स्टोरी शुरू नहीं हुई है, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते नहीं है। इवन सवी ने कभी अच्छे से बैठकर ईशान को अपने बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं बताया, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, और ना ही ईशान ने कभी बैठकर सवी से बात की। मतलब एक मोमेंट भी यहां पर जो है सीरियल की मेकर्स ने उन दोनों का साथ में एक अच्छा खासा स्पेस देकर नहीं दिखाया है कभी भी। बस यहां पर जब भी सीन दिखाए हैं वो लड़ाई झगड़ों के, एक दूसरे की मैटर सॉल्व करने के, यही सारे दिखाए गए हैं। यानी कि अगर सीरियल के मेकर्स अभी लीप लेकर आते हैं और ईशान के किरदार को गायब कर देते हैं, यानी कि सीरियल के मेकर्स ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो इस सीजन को चलाने में नाकामयाब है और 0 उनकी जो है वो काम रहा सीरियल के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सभी ने देखा है कि टीआरपी अच्छी है, कंसिस्टेंट रही गुमे किसी के प्यार में की लंबे समय तक। इस टाइम पर इफेक्ट हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन यहां पर फिर से आ जाएगी जब करणवीर बोहरा का किरदार आएगा, इंट्रोड्यूस होगा एज ए साइको लवर और शायद एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि यहां पर करणवीर बोहरा कितने ज्यादा मंझे हुए एक्टर है और अपने एटीट्यूड के कारण जाने जाते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी देखने को मिलता है। और जब साइको लवर और पुलिस ऑफिसर का मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा वो भी करणवीर बोहरा के रूप में, तो यहां पर शक्ति अरोरा के किरदार यानी कि ईशान भोसले को बड़ा अपोनेंट मिलने वाला है इस बार। और फिर टक्कर देखनी पड़ेगी हमें एक प्रोफेसर और एक साइको लवर की, जिसके बीच में हमारी सभी फंसने वाली है। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मैंने कम्युनिटी में पोल डाला है, आपको क्या लगता है कि कितने साल का लीप आ सकता है, वहां जाकर वोट कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है फिलहाल देखकर कि कितने साल का लीप आना चाहिए या फिर कितने साल का लीप आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।